एक राजा ने अपने मंत्री को दे दी फांसी, पर लटकाने की सजा। इससे पहले मंत्री अपने परिवार के साथ मना रहा था उत्सव। पुराने समय में एक राजा अपने मंत्री की किसी बात से बहुत ज़्यादा नाराज हो गया। हेलो गाइज, कैसे हैं आप? सक्सेस मोटिवेशनल गीता 555 में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। आइए आज बात करते हैं एक स्टोरी से। जो स्टोरी है वो बहुत ही अपने कभी भी जज्बातों को नहीं भूलना चाहिए। आइए बात करते हैं इस स्टोरी के साथ। एक राजा ने मंत्री को दे दी फांसी पर लटकाने की सजा। इससे पहले मंत्री अपने परिवार के साथ मना रहा था उत्सव। पुराने समय में एक राजा अपने मंत्री की किसी बात से बहुत नाराज हो गया। उसने मंत्री को फांसी पर चढ़ाने की सजा दे दी। राजा ने सैनिकों से कहा कि जाओ, आज शाम मंत्री को फांसी पर लटकाना है। इसकी सूचना मंत्री को दे आओ। तो राजा के सैनिक मंत्री के घर पहुंचे। सभी ने घर को चारों ओर से घेर लिया और कुछ सैनिक घर के अंदर गए। वहां मंत्री और उसके रिश्तेदार मित्र उत्सव मना रहे थे, क्योंकि मंत्री का जन्मदिन था तो उत्सव मनाना जाहिर सी बात है। सैनिकों ने मंत्री और वहां सभी लोगों को राजा का आदेश बताया। ये सुनते ही सभी उदास हो गए। घर वाले भी, बच्चे भी और मेहमान भी, गेस्ट वगैरह सब उदास हो गए। लेकिन मंत्री ने सभी को समझाया कि हमारे आज शाम तक का तो समय है ही। हमें हर पल को उत्साह के साथ जीना चाहिए। तो मित्र और परिवार के लोग निराश थे, लेकिन मंत्री की बात मानकर फिर से उत्सव मनाने लगे। ये बात सैनिकों ने राजा को बताई तो राजा भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत ही मंत्री को अपने घर बुलवाया। राजा ने मंत्री से कहा कि तुम पागल हो गए हो? आज शाम तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा और तुम उत्सव मना रहे हो। मंत्री ने कहा कि राजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे शाम तक का समय तो दिया। अब मैं शाम तक अपने परिवार के साथ रह सकूंगा। अगर मैं निराश होकर बैठ जाऊंगा तो मेरे परिवार के साथ रहने का ये समय बर्बाद हो जाएगा। अरे, इसलिए मैं शाम तक का एक एक पल अपने परिवार के साथ बिताना चाहूँगा। राजा देखता रहा उसके मुँह पर। इसलिए मैं शाम तक एक एक पल उत्साह और खुशी के साथ अपने परिवार के साथ बिताना चाहूँगा। ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि जो व्यक्ति जीवन के हर एक पल की कद्र करता है, उसे मृत्यु दंड देना उचित नहीं है। उसने मंत्री की सज़ा माफ़ कर दी। फ्रेंड्स, इस जो स्टोरी मैंने सुनाई है, इस स्टोरी से हमें ये ज्ञात होता है, हमें ये समझ आता है, हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन के पल पल का मूल्य बहुत समझना चाहिए। हमें जीवन का मूल्य, निराशा से बचें और खुश होकर जीवन जीना चाहिए। ये मेरे हिसाब से आज के चहल पहल भरी जिंदगी में, हमारे जीवन में सबसे पहला क्या होना चाहिए कि हमें भी मुश्किल समय में हंसना बंद न करना चाहिए और हमेशा हंसते हंसते ही दुखों को कम करना चाहिए और अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। सारे दुख दूर हो जाते हैं हंसने के सामने। वीडियो पसंद आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना